falls into the sky, the summer. और मैं एक हेल्थ कोच और न्यूरोथेरेपिस्ट हूँ। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों को हेल्प करने वाली है जिनको हेडेक या माइग्रेन की समस्या है। इस वीडियो में हम लोग माइग्रेन की समस्या के बारे में बात करेंगे और उसका क्या बेस्ट सोल्यूशन है बिना मेडिसिन के, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के, मैं आपको प्रॉपरली बताऊंगा। जिन लोगों को भी हेडेक या माइग्रेन की समस्या है उसके पीछे के बहुत सारे रीजंस होते हैं। पहले उन रीजंस को समझिए। पहला रीजन होता है जिन लोगों का डाइजेशन खराब रहता है तो उनको आए दिन सर का दर्द हो सकता है, सर में भारीपन हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, या फिर उनकी जो पल के आँखें हैं उसके जस्ट ऊपर हमेशा हैवीनेस रहने लगती है। ये चीज़ें उनको एहसास होती हैं। पहले नंबर पे देखिए, जो हमारा पेट है, अगर पेट में अधिकतर लोगों को गैस रहेगी तो धीरे धीरे क्या होगा, वो गैस जब आगे इंटेस्टाइन से होते हुए नर्वस सिस्टम में ट्रांसफ़र होगी, वो गैसेस जगह जगह बॉडी के अंदर डिपॉजिट होने लगती है, जिसके चलते हुए जगह जगह का ब्लड का सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो जाता है। इसी प्रकार से जब इस हिस्से का ब्लड का सर्कुलेशन डिस्टर्ब होता है तो हेडेक होना शुरू हो जाता है। ब्रेन से एक नर्व कनेक्ट होती है जो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर से जुड़ी रहती है, और ब्रेन को इंटेस्टाइन की सिचुएशन के बारे में पता लगता है। यदि हमारी इंटेस्टाइन के अंदर, आंतों के अंदर जगह जगह गैसेस जमा हैं या फिर वेस्ट मटेरियल जिसको हम लोग मल कहते हैं वो जमा है, जिसकी वजह से वो गैसेस बॉडी में ट्रैवल करती हैं और उस गैसेस की वजह से आगे की ब्लड की सप्लाई प्रभावित होती है। इसलिए भी वो हेडेक की समस्या लोगों को हो सकती है या फिर माइग्रेन की समस्या हो सकती है। कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको हमेशा कॉन्स्टिपेशन रहता है, कब्ज की शिकायत रहती है। जितना लंबे समय से कब्ज की शिकायत है उतने ही लंबे समय तक हेडेक या फिर माइग्रेन की समस्या चलने वाली है। माइग्रेन को ठीक करने के लिए सबसे पहले लीवर को भी ठीक करना ज़रूरी है। माइग्रेन होना या फिर हेडेक होना ये एक सिम्टम है लीवर खराब होने का, कि धीरे धीरे लीवर की जो वर्किंग प्रोसेस है, डाइजेशन का प्रोसेस है, वो धीमा होता चला जा रहा है। तो हेडेक हमें बताता है कि लीवर की कंडीशन क्या है। हेडेक हमें बताता है कि हमारा जो स्टमक है उसकी सिचुएशन क्या है, इंटेस्टाइन की सिचुएशन क्या है। तो अगर हम लोग हेडेक को ठीक करना चाहते हैं, माइग्रेन को ठीक करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें लीवर को ठीक करना पड़ेगा। जब जब फैटी चीज़ें खाते हैं तो फिर बाइल का प्रोडक्शन चाहिए, वो लीवर नहीं कर पाता है, या फिर अच्छी क्वालिटी का जो बाइल है वो गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर नहीं हो पाता है, इसलिए फैट भी ब्रेक नहीं होता है। देन धीरे धीरे बॉडी के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें डिपॉजिट होने लगती हैं जो केवल हेडेक नहीं, माइग्रेन नहीं, मल्टीपल प्रॉब्लम्स को बढ़ावा देती हैं। इसलिए अगर हम चाहते हैं हेडेक या माइग्रेन की समस्या को सॉल्व करें तो हमें लीवर को, गॉल ब्लैडर को, इनको फिर से एक्टिवेट करना पड़ेगा। पेट का ब्लड का सर्कुलेशन चालू करने की ज़रूरत है, गैसेस को ख़त्म करने की ज़रूरत है। इंटेस्टाइन यानी कि आंत, छोटी और बड़ी, इसके अंदर की गैसेस को ख़त्म करने की ज़रूरत है और इसका ब्लड का सर्कुलेशन चालू करने की ज़रूरत है, ताकि जो भी हम लोग खाना पीना खाते हैं उसके जो पोषक तत्व हैं वो बॉडी को मिल सके। अदरवाइज़ वो बॉडी के जो पोषक तत्व हैं जो उसको मिलने चाहिए वो बॉडी से पास आउट हो जाते हैं। इसलिए हम लोग दूसरी समस्याओं से भी जूझने लगते हैं। तो इन चीज़ों को कैसे ठीक किया जाता है, माइग्रेन और हेडेक को, ये हम लोगों ने इंस्टाग्राम की अपनी वीडियो पे ऑलरेडी 5 पॉइंट में बताया है। यदि आप उन 5 पॉइंट को अच्छे से करते हैं तो आप देखेंगे विद इन 2 मिनट्स हेडेक खत्म हो जाता है। और पूर्ण रूप से ठीक करने के लिए जो मैंने अभी आपको बताया, लीवर, गॉल ब्लैडर, स्टमक, इंटेस्टाइन, इनको हमें बेहतर करने की ज़रूरत होती है। आगे की ऐसे ही हम लोग और भी अलग जानकारी, उनके ट्रीटमेंट आपको बताते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये जो वीडियो है उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं जिनको स्पेशली इसकी ज़रूरत है। नीचे हमारा कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस भी दिया गया है। यदि आप हमारे सेंटर के आसपास रहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं। हम आपको 100%